हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल देखा था कि अभी हम जो लगातार सारे लेक्चर्स में विभेदन क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आज अब तक हमने दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल पढ़ी है। उसमें एक हमने दूरदर्शी किया था, दूसरा सूक्ष्मदर्शी। ये दोनों के अलावा हमारे पास दो तरह के और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन करते हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि ग्रेटिंग और प्रिज्म दो ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस हैं जो कि लाइट को स्पेक्ट्रम के रूप में बांटते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड प्रिज्म, कि रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग की और प्रिज्म की कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और ये किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है। समतल विवर्तन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हम जानते हैं कि समतल विवर्तन ग्रेटिंग विभिन्न तरंग लंबाइयों के प्रकाश का अलग अलग कोणों पर मुख्य उच्चिष्ट बनता है। किन्हीं दो निकटवर्ती तरंग लंबाइयों के अलग अलग मुख्य उच्चिष्ट बनाने की क्षमता को ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता कहते हैं। गणितीय रूप में ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता लैम्डा अपॉन डी लैम्डा के निष्पत्ति के बराबर होती है, जहाँ डी लैम्डा उन दोनों तरंग लंबाइयों का न्यूनतम अंतर है जिसके लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं को ग्रेटिंग विभेदित कर देता है, तथा लैम्डा उन तरंगों में से एक तरंग लंबाई अथवा दोनों तरंग लंबाइयों का औसत मान होता है। अतः ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, ये वो टर्म है जो कि हमारे ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता को एक्सप्लेन करेगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे समतल ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता के लिए व्यंजक या एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। चित्र के अनुसार, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, चित्र के अनुसार माना लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाइयों वाली संयुक्त प्रकाश की समानांतर किरणावली एक समतल ग्रेटिंग पर अभिलंब रूप से आपतित है। समतल ग्रेटिंग पर रेखाओं की संख्या कैपिटल N से प्रदर्शित की गई है तथा ग्रेटिंग का अंतराल a प्लस b है। मान लो विवर्तित तरंगाग्र दूरदर्शी के अभिदर्शक L पर आपतित है, तो ये इसके ऊपर गिर रही है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ लाइट जो लैम्डा वेवलेंथ की है ये स्ट्रेट आ गई, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा की जो हमारे पास लाइट है वो d थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम रेले की कसौटी को काम में लेंगे और वो कंडीशन निकालेंगे जबकि प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू वन वेवलेंथ कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर वेवलेंथ, इसको यूज़ करके और कंडीशंस कैलकुलेट करेंगे। यदि ग्रेटिंग से लैम्डा तरंग लंबाई के लिए n कोटि का मुख्य उच्चिष्ट थीटा कोण पर बनता है, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन हम पढ़ चुके हैं ग्रेटिंग में, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर होती है। और इस उच्चिष्ट के बाद वाला प्रथम निम्निष्ठ है वो अलग एंगल पे बनेगा, वो बना हमारा थीटा प्लस डी थीटा पे बनेगा, इसी तरह थीटा माइनस डी थीटा पे भी बनेगा। इनमें से हमने एक निम्निष्ठ कंसीडर किया है जो कि थीटा प्लस डी थीटा पर बनता है। तो ग्रेटिंग से निम्निष्ठ की कंडीशन के अनुसार हम लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू NN प्लस वन लैम्डा। n लैम्डा पे तो मैक्सिमम बन रहा है, तो अब NN प्लस वन लैम्डा पे मिनिमा बनेगा। अब यदि लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाई का n क्रम का मुख्य उच्चिष्ट थीटा प्लस डी थीटा कोण पर बनता है, तो रेले की कसौटी के अनुसार दोनों तरंग लंबाइयाँ सद्य विभेदित या जस्ट रिजॉल्ट होंगी। तो इसलिए हम सद्य विभेदन के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू n। दूसरी वेवलेंथ जो डी लैम्डा है उसके कारण लैम्डा प्लस डी लैम्डा पे मैक्सिमा इस पोजीशन पे बनेगा। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 4 को और दोनों को बराबर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी रेले की विभेदन कसौटी से कि समीकरण 4 मैक्सिमा के लिए है, समीकरण 3 मिनिमा के लिए। ये जब एक दूसरे पे आपतित होंगे, जब बराबर होंगे, तो हमें जो इमेजेस बनेगी ग्रेटिंग के कारण वो सद्य विभेदित या जस्ट रिजॉल्व दिखाई देंगी। तो समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं NN प्लस वन इंटू लैम्डा इज इक्वल टू NN लैम्डा प्लस डी लैम्डा, और
इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एन एन इंटू डी लैम्डा, और ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता के लिए हमें पता है क्या टर्म होनी चाहिए, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा हो गया स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, जहाँ स्मॉल एन ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है और कैपिटल एन नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑन ग्रेटिंग सरफेस पर इंच या पर सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ रखेंगे तो हम ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता है, जैसा कि हम देख रहे हैं स्मॉल एन के समानुपाती है। मीन्स कि अगर हम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बढ़ाते जाएंगे तो ग्रेटिंग में फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम में रिजॉल्विंग पावर कम होगी, उसके कंपैरिजन में सेकंड ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली विभेदन क्षमता ये प्रोपोर्शनल है कैपिटल एन के बराबर। तो कैपिटल एन है नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑन ग्रेटिंग सरफेस पर सेंटीमीटर। तो ये जिस ग्रेटिंग पे नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा ड्रॉ की हुई होगी तो उसकी हमेशा विभेदन क्षमता ज़्यादा होगी। तो अगर हमें दो ग्रेटिंग दी हुई है जिसको कि हमने प्रयोग में काम में नहीं लिया और उसके बिना अगर हमसे पूछा गया है कि कौन सी ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी बिना प्रयोग किए अगर हमें बताना है तो हम ये बता सकते हैं कि वो ग्रेटिंग जिसकी ऊपर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की हुई होगी ज़्यादा, वो हमेशा ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर की होगी। और ये जो नंबर है ग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है 10,000 LPI, 15,000 LPI मीन्स 10,000 लाइंस पर इंच, 15,000 लाइंस पर इंच, इस तरह से मेंशन्ड होती है। तो हम ग्रेटिंग का प्रयोग बिना किए सिर्फ उसको फिजिकली देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता ज़्यादा होगी। स्पष्ट है ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता स्पेक्ट्रम की कोटि के अनुक्रमानुपाती होती है तथा ग्रेटिंग पर रेखाओं की कुल संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा विभेदन क्षमता में क्या अंतर होता है ये देखेंगे हम। डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग। तो डिस्पर्सिव पावर होती है उसको अलग अलग कलर को अलग अलग जगह फोकस करने की पावर, और ग्रेटिंग है दो इमेजेस को अलग अलग जगह बनाने की पावर। हमारे पास इक्वेशन होती है ग्रेटिंग के लिए ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको और हमें पता है कि ग्रेटिंग की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है उसको हम डी थीटा अपॉन डी लैम्डा से डिफाइन करते हैं। तो डी थीटा अपॉन डी लैम्डा के लिए हम उस इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी लैम्डा आ गया एन अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन 6। तथा ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता जो है वो हो गई आपकी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा जो कि एन इंटू एन के बराबर होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू रख रही हूँ मैं समीकरण 6 से इसके अंदर। तो हमारे पास समीकरण आ गया लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी लैम्डा जो कि हमने समीकरण 7 से व्यक्त किया है। विभेदन क्षमता है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, तो इस समीकरण 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, विभेदन क्षमता इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। यहाँ लिख दी हमने वर्ण विक्षेपण क्षमता। समीकरण 7 ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता में संबंध को प्रदर्शित करती है। अब इनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस। किसी ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता दो तरंग लंबाइयों के मुख्य उच्चिष्टों के बीच कोणीय अंतराल डी थीटा को प्रकट करती है, जबकि विभेदन क्षमता ग्रेटिंग द्वारा बने स्पेक्ट्रमों में दो निकटवर्ती रेखाओं को अलग अलग दिखाने की क्षमता को प्रकट करती है। ग्रेटिंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता ग्रेटिंग अंतराल ए पर निर्भर करती है तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि विभेदन क्षमता ग्रेटिंग रेखाओं की कुल संख्या n के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम दूसरा एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में काम आता है, जो कि स्पेक्ट्रम बनाता है, वो है हमारे पास बहुत कॉमनली जो हम लैब में काम लेते हैं, दैट इज प्रिज्म। तो अब हम प्रिज्म की विभेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे। प्रिज्म की विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म। हम जानते हैं कि जब संयुक्त प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह तरंग लंबाइयों के अनुसार अलग अलग किरणों पर विक्षेपित हो अलग अलग एंगल्स पे विक्षेपित हो जाता है।
किसी प्रिज्म द्वारा दो निकटवर्ती तरंग लंबाइयों के अलग अलग विभेदित उच्चिष्ट बनाने की क्षमता को प्रिज्म की विभेदन क्षमता कहते हैं। गणितीय रूप में प्रिज्म की विभेदन क्षमता लैम्डा तथा डी लैम्डा की निष्पत्ति के बराबर होती है। यहाँ डी लैम्डा उन तरंग लंबाइयों का न्यूनतम अंतर है जिसके लिए स्पेक्ट्रम रेखाओं को प्रिज्म विभेदित कर देता है, तथा लैम्डा उन दोनों में से एक तरंग लंबाई अथवा दोनों तरंग लंबाइयों का औसत होता है। अतः प्रिज्म की विभेदन क्षमता ग्रेटिंग की तरह ही लैम्डा अपॉन डी लैम्डा पर से ज्ञात कर सकते हैं, और जहाँ पे डी लैम्डा उन दोनों वेवलेंथ के बीच का अंतर है। प्रिज्म की विभेदन क्षमता का व्यंजक और एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म। चित्र के अनुसार माना हमने कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाइयों का एक समानांतर प्रकाश का जो तरंगाग्र है वो न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखे गए प्रिज्म से अपवर्तित होता है। माना आपतित तरंगाग्र बीपी तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाइयों के निर्गत तरंगाग्र क्रमशः सी क्यू तथा सी क्यू डैश है। एल स्पेक्ट्रोमीटर के दूरदर्शी का विदृश्यक है। P1 और P2 क्रमशः लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाइयों के संगत केंद्रीय उच्चिष्टों की स्थितियां हैं। ये बिल्कुल चित्र से सारी चीज़ क्लियर हो रही है, और ये अलग अलग फोकस होकर हमारे पास दो अलग अलग इमेज बन रही है, P1 और P2। और ये सद विभेदित जब होंगी जबकि P1 के कारण मैक्सिमा P2 के फर्स्ट मिनिमा से और P2 का मैक्सिमा P1 के फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड करेगा, जैसे कि रेले की कसौटी के अनुसार हमें पता है। मान लो लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाइयों के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू और डी म्यू है, क्योंकि लैम्डा और म्यू एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर लैम्डा बढ़ रही है तो म्यू घटेगा, इसलिए लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा है तो इधर हो जाएगा म्यू एंड म्यू माइनस डी म्यू। अब फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग लंबाई के आपतित व निर्गत तरंगाग्रों के बीच प्रकाशीय पथ समान होता है। अतः लैम्डा तरंग लंबाई के लिए PA प्लस AQ इज इक्वल टू म्यू इंटू BC, डायग्राम से क्लियर है ये, तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाई के लिए PA प्लस AQ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस डी म्यू इंटू BC। ये इसलिए म्यू और म्यू माइनस डी म्यू से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ये जो तरंगें हैं वो कुछ भाग हवा में चली है, फिर दोबारा हवा में आ गई है, लेकिन बीच में जब प्रिज्म में से ये गुजरी हैं तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे पिक्चर में आएगा, इसलिए ये म्यू इंटू BC और दूसरे में म्यू माइनस डी म्यू इंटू BC के बराबर लिया है। समीकरण 2 तथा 3 को हम अगर इस यहाँ से ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी AQ माइनस AQ डैश इज इक्वल टू BC इंटू डी म्यू इज इक्वल टू टी डी म्यू के बराबर। समीकरण 4 से ये प्रदर्शित कर सकते हैं हम। यहाँ T इज इक्वल टू BC है। अब यदि लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाइयों के लिए विचलन कोण थीटा तथा थीटा माइनस डी थीटा हो तो चित्र के अनुसार एंगल Q डैश AQ इज इक्वल टू एंगल QCR इज इक्वल टू डी थीटा और AQ डैश इज इक्वल टू लगभग AR के बराबर है। तो AQ माइनस AQ डैश किसके बराबर हो गया? AQ माइनस AR, और AQ माइनस AR डायग्राम से है RQ, जो कि समीकरण 5 से प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से हम पाते हैं कि RQ इज इक्वल टू टी डी म्यू, परंतु QR इज इक्वल टू CR DQ इज इक्वल टू A इंटू डी थीटा के बराबर होगा, जहाँ CR इज इक्वल टू A निर्गत किरणावली की चौड़ाई है। तो हमारे पास हो गया A डी थीटा इज इक्वल टू T इंटू डी म्यू, और डी थीटा हो जाएगा T अपॉन A इंटू डी म्यू। समीकरण 6 दोनों तरंग लंबाइयों के बीच कोणीय अंतर को व्यक्त करता है। समीकरण क्योंकि निर्गत तरंगावली का आयताकार परिच्छेद है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, अतएव प्रिज्म की चौड़ाई A के आयताकार द्वारक की तरह मान सकते हैं। अब आयताकारक से लैम्डा तरंग लंबाई के विवर्तन उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच का कोणीय अंतर अगर डी थीटा डैश हो तो हम लिख सकते हैं A साइन ऑफ डी थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा और डी थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन A, जो कि समीकरण 7 से हमने व्यक्त किया है। रेले की कसौटी
के अनुसार यदि लैम्डा तरंग लंबाई का निम्निष्ट लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाई के उच्चिष्ट की स्थिति में हो तो दोनों सद विभेदित होगी। इसके लिए लैम्डा तरंग लंबाई के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के बीच कोणीय अंतर डी थीटा डैश दोनों तरंग लंबाई के उच्चिष्टों के कोणिक अंतर डी थीटा के बराबर होना चाहिए। अतः सद्य विभेदन या जस्ट रिजॉल्व्ड इमेजेस के लिए डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा डैश होगा। समीकरण 7 में ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ गया टी अपॉन ए डी म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए और टी डी म्यू इज इक्वल टू लैम्डा। अब समीकरण जो हमारे को प्राप्त हुआ है इसको डी लैम्डा से अगर भाग देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, प्रिज्म की विभेदन क्षमता लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू टी डी म्यू अपॉन डी लैम्डा। समीकरण 9 के अनुसार किसी भी प्रिज्म की विभेदन क्षमता प्रिज्म के आधार की चौड़ाई टी के अनुक्रमानुपाती होती है तथा दूसरा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू की और लैम्डा के साथ परिवर्तन की दर दैट मीन्स डी म्यू अपॉन डी लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ देख रहे हैं कि दो प्रिज्म अगर हमारे सामने पड़े हैं और हमसे अगर रिजॉल्विंग पावर पूछी जाती है कि किसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी तो बिना प्रयोग में हम उसको काम में लिए हुए बता सकते हैं कि जिसका आधार चौड़ा होगा उस प्रिज्म की हमेशा रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता दूसरे प्रिज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी।